आपकी मदद करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में हमारा क्या काम होता है और किस तरीके से चीजों को हम देखते हैं। इसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका नाम है हॉटजार। क्या नाम है? हॉटजार। ठीक है, लिख देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, एक है आपका हॉटजार और एक है आपका स्मार्ट लुक। ये दो टूल है, बड़े कमाल के हैं गाइस। ठीक है, मैं आज ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ये जो तीनों टूल हैं ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। आप सब जानते हैं, आप सबको ऑलरेडी मालूम है ये जो टूल है ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है गाइस, आपको यहाँ सब कुछ ऑलरेडी आपने अगर एनालिटिक वगैरह में पढ़ा है, सर्च कंसोल पढ़ा है, तो सब कुछ यहाँ बड़ा आसान है। देखो टोटल कितने विजिटर्स आए आपको कहां पर दिखाई देगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी वेबसाइट पे टोटल कितने विजिटर्स आए 30 डेज के अंदर, लास्ट 30 दिन में कितने विजिटर आए, आपके विजिटर्स का पेजेस पर सेशन कितना हुआ, यानी कि आपके पेजेस के पर सेशन कितना हुआ तो वो यहाँ पे दिखेगा। आपकी वेबसाइट का एक्टिव टाइम स्पेंड यहाँ दिखेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पे एक यूजर कितनी देर टाइम स्पेंड करता है। आपकी वेबसाइट्स पे एक यूजर कितनी देर टाइम स्पेंड करते हैं वो यहां से देखेंगे, एक यूजर कितने पर सेशन करते हैं वो यहां से देखेंगे और टोटल सेशन कितने वो यहां से देखेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़िएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ और डेटा मिलेगा। वो डेटा क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेड क्लिक, क्विक बैक्स और रेज क्लिक। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। रेज क्लिक इसको कहते हैं जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट्स पर आता है, क्लिक्ड और टैप्ड इन द स्मॉल एरिया। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट्स पे आए और वो क्या करेगा, मान लो वो यहाँ पे जाएगा और वो एक ही एरिया में क्लिक करता है, यानी कि स्मॉल एरिया क्लिक करता है, रैपिडली क्लिक करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे आ गए, अब आप यहाँ क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इसको बोलते हैं रेज क्लिक। उसके बाद आता है डेड क्लिक। डेड क्लिक का मतलब होता है यूजर क्लिक्ड और टैप्ड ऑन पेज विद नो इफेक्ट, यानी कि यूजर टैप करा पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। और उसके बाद आता है आपका क्विक बैक। ये सारे टर्म्स बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्विक बैक का मतलब है कि यूजर नेविगेटेड टू अ पेज देन क्विकली रिटर्न टू द प्रीवियस पेज, यानी कि आपका जो यूजर है वो आप मान लो होम पेज पर जाते हैं या आप किसी भी पेज पर विजिट करते हैं, मान लो आपने कॉन्टेक्ट अस पे विजिट किया, क्विक बैक। क्विक बैक का मतलब कि तुरंत यूजर वापस बैक करता है, तो उसे कहते हैं क्विक बैक। ओवरऑल डेटा आपने समझो, इस वेबसाइट में आपके पास टोटल नए यूजर कितने हैं, आपके रिटर्निंग विजिटर कितने हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर रिटर्निंग विजिटर्स का क्या रेशो रहा, रिटर्निंग विजिटर्स का और न्यू विजिटर्स का क्या रेशो रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। साथ में धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका इवेंट। स्मार्ट इवेंट होता है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट्स पर आता है तो इसे हम स्मार्ट इवेंट कहते हैं। अब ये स्मार्ट इवेंट काम क्या करता है, बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें एक बड़े कमाल की चीज है। स्मार्ट इवेंट का कंसेप्ट होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं या जो विजिटर्स आए हैं उन्होंने कॉन्टेक्ट अस पे कितने लोगों ने क्लिक किया, सबमिट फॉर्म कितने लोगों ने सबमिट किया, फाइंड लोकेशन कितने लोगों ने देखा, सर्च और रिक्वेस्ट, यानी कि एक छोटा सा इसका अपना स्मार्ट फीचर होता है। स्मार्ट फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक पिक्चर आपको समझ में आया कि अच्छा यार टोटल सेशन, पर सेशन, एक्टिव टाइम स्पेंड और उसके बाद न्यू विजिटर और रिटर्निंग विजिटर और ये आपका डेड क्लिक एंड क्विक बैक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्मार्ट इवेंट। अब यहाँ पे धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ पे कुछ मिलता है आपको ट्रैफिक सोर्स। आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आते हैं वो किसके सोर्स से आते हैं, जैसे google.com, इंस्टाग्राम, एंड्रॉइड सर्च, bing.com, linkedin.com, यानी कि ये हमारी वेबसाइट्स के टोटल ओवरऑल सोर्सेज हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, एसईओ में ट्रैफिक कितने प्रकार का होता है, आंसर दीजिए। एसईओ में ट्रैफिक कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन एसईओ, आंसर दो भाई। किशोर साहब, मेरा बिंग वेबमास्टर प्रॉब्लम, वेरी नाइस, बधाई हो भाई। सब चीजें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स फिक्स होते रहेंगे, आप बस कंसिस्टेंसी से काम करते रहिएगा।
ब्लॉग्स राइटिंग करते चलिए, अच्छे कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करिएगा। वेरी नाइस विपिन सर। एसईओ में जो ट्रैफिक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नोट कर लो एक क्वेश्चन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन एसईओ। यानी कि बात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आती है तो उसमें एसईओ हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा और देखना भी है कि होते कौन कौन से हैं, कि ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। एसईओ में ट्रैफिक हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आप लिखते चलना, वैसे विपिन जी ने बहुत सही आंसर दिया है। तो सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस ट्रैफिक को कहा जाता है जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे गूगल पे कीवर्ड सर्च करके विजिट करता है तो उसे ऑर्गेनिक विजिटर्स कहा जाता है। बड़े गौर से सुनिएगा, जब किसी कस्टमर ने गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च किया और आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक विजिटर्स। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया एसईओ ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज इन द्वारका, तो इसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हैं डिजिटल गरिमा.com, तो गरिमा बनी रहे, देखा 25 अगस्त को बना आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस, बहुत खूब, देखा आपने। दिस इज कॉल्ड एसईओ। तो हम विजिट कर देते साइट पे, एक ट्रैफिक बढ़ जाएगा और थोड़ी देर हम इसको व्यू करते हैं पेज। चलिए, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट। अब जो दूसरा ट्रैफिक होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। अब जैसे मान लो मैंने अभी सर्च किया था ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज इन द्वारका, अगर मैंने सर्च किया होता डिजिटल गरिमा.com, अगर हम किसी ब्रांड का नाम डायरेक्ट सर्च करते हैं तो उसे डायरेक्ट ट्रैफिक कहा जाता है। ठीक है गरिमा जी, अगर आप किसी ब्रांड का नेम डायरेक्टली टाइप करते हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट ट्रैफिक। यानी कि विजिटर क्या करता है, आपके वेबसाइट्स पे डायरेक्ट विजिट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसी डोमेन को टाइप करना ही डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल ट्रैफिक। लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ट्रैफिक। सोशल ट्रैफिक उस ट्रैफिक को कहा जाता है यदि कोई कस्टमर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसे सोशल ट्रैफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशल ट्रैफिक कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकना, बस एक मैसेज रिप्लाई करो, जस्ट 1 मिनट। सोशल ट्रैफिक यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू जो विजिटर्स आते हैं उसे हम सोशल ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, सोशल ट्रैफिक सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक हो गया आपका ऑर्गेनिक वर्ड्स के थ्रू, दूसरा हो गया डायरेक्ट ब्रांड नेम के थ्रू, और तीसरा हो गया सोशल मीडिया। चौथा जो ट्रैफिक होता है उसे कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। रेफरल समझते हो? ये देखो, एक हो गया ऑर्गेनिक कीवर्ड, डायरेक्ट, रेफरल और सोशल। एक होता है हमारा कौन सा ट्रैफिक, एक होता है रेफरल। रेफरल मतलब जैसे मान के चलो विपिन जी ने कोई मीडियम पे आर्टिकल डाला, क्लासिफाइड किया, क्योरा पे कंटेंट पोस्ट किया। क्योरा वैसे सोशल मीडिया में आता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक यदि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे शेयर करते हैं और वहां से कोई विजिटर्स आता है, जैसे आप न्यूज वेबसाइट पे या जस्ट डायल इंडिया मार्ट सुलेखा, इसको रेफरल ट्रैफिक कहा जाता है, यानी कि किसी रेफरेंस के द्वारा। तो 4 हो गए, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल एंड रेफरल। एक बचा जिसे कहते हैं पेड ट्रैफिक, PAID। पेड होता है, PAID मतलब एडवर्टीजमेंट, चाहे वो सोशल मीडिया एड से हो चाहे वो गूगल एड से हो। वैसे अगर देखा जाए पूरा का पूरा परफेक्टली जो ट्रैफिक होता है वो 5 प्रकार का ही होता है, 5 टाइप का ही ट्रैफिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे चैनल कैंपेन छोड़ दो, शॉर्ट्स में जाएंगे। हमारे पास गूगल से आता है ट्रैफिक, गूगल डायरेक्ट, इंस्टाग्राम, बिंग, लिंक्डइन, फेसबुक, है ना। चैट जीपीटी से भी आता है, देखो लोग चैट जीपीटी पे जाके भी सर्च करते होंगे, परप्लेक्सिटी पे भी ढूंढते होंगे, लिंक्डइन है, ब्लॉग स्पॉट है ना, medium.com है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ट्रैफिक आता है। ये हो गया आपका ट्रैफिक सोर्स। उसके बाद आता है आपका ब्राउजर। अब ब्राउजर भी बताएगा क्या बात है, यानी कि ये भी बताएगा आपके वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से ब्राउजर से आते हैं। ब्राउजर समझते हैं, जैसे क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, दीज आर दी ब्राउजर्स। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस, किस किस डिवाइस से विजिटर्स आते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम,
बड़े कमाल का टूल है, देख रहे हैं आप। उसके बाद रीजन में जाएंगे तो कंट्री दिखाएगा, स्टेट भी दिखाएगा। अभी पता, अभी इस टूल के अंदर एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसमें ये आपको स्टेट्स भी दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट्स पे कौन कौन से स्टेट से विजिटर्स आते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से स्टेट से विजिटर्स आते हैं। तो इसे कहते हैं आपका क्या, इसको कहते हैं आपका स्टेट्स। ठीक है, आपकी वेबसाइट में विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से स्टेट से आते हैं, तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चलेगा, इस तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े कमाल की चीजें ध्यान से सुनेगा, एक मिनट। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो आपके सामने स्टेट्स आ गया, स्टेट्स। ठीक है, सिटीज, स्टेट्स हो गया, कंट्री हो गया और सिटी हो गया। ये सिटीज हैं आपकी, ये स्टेट्स हैं और ये कंट्रीज है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कहता है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से स्टेट से आते हैं, रीजन से आते हैं, सिटी, ये यू कैन सी है। उसके बाद इसमें एक बड़ा कमाल का डेटा दिखेगा, वो है आपका, ये देखो यार, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों को पता है कोर वेब वाइटल क्या होता है? कोर वेब वाइटल्स क्या होता है? आई थिंक आप सबको पता होगा कोर वेब वाइटल क्या होता है, सबको पता है। कोर वेब वाइटल के सिग्नल को भी बताता है। ये देखो हमारी वेबसाइट्स का कोर वेब वाइटल स्कोर क्या है, मतलब परसेंटेज ऑफ स्कोर, हमारे कोर वेब वाइटल सिग्नल क्या कहते हैं। तो कुछ पेजेस की परफॉर्मेंस यदि खराब है तो उसके बारे में दिखाएगा। ये देखो आपके कुछ पेजेस का जो स्कोर है वो आप मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो इवन दो यहां तक का डेटा ट्रैक करता है। देखा आपने कितने कमाल का टूल है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये भी बताएगा कि आपकी वेबसाइट के टॉप मोस्ट पॉपुलर पेजेस कौन से हैं। मान के चलो कल को आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते तो ये भी आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के मोस्ट पॉपुलर पेजेस कौन से, यानी कि आपकी वेबसाइट पे मोस्ट विजिटेड पेजेस कौन से, सबसे ज्यादा यूजर कौन कौन से पेज पर विजिट करते हैं, तो ये भी बताएगा। ये देखो ये सब ठीक है। लेकिन बड़े कमाल की चीज है, ये तो आप सबको समझ में आ गया, ये तो बड़े कमाल का चीज है, मतलब ये बहुत बढ़िया है। तो क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार लिख दो फटाफट क्लियर इन द चैट बॉक्स कि इसमें क्या डेटा आपको इस तरीके से देखना है। तो आपने समझा सच में माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी तो बहुत अच्छा है, यानी कि इवन दो ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के बहुत शानदार परफॉर्मेंस बताएगा और जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट को परफॉर्मेंस को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। है कमाल का, बहुत ही शानदार और कमाल का टूल है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ये सब तो आपको समझ में आ गया, बट सी अब यहाँ पे आपको दिखाएगा डैशबोर्ड, एक ऑप्शन दिखाएगा रिकॉर्डिंग्स। अब बड़े कमाल की चीज गौर से सुनेगा, आपको ये टूल रिकॉर्डिंग भी दिखाएगा। जैसे अगर किसी विजिटर ने आपकी वेबसाइट पे एंटर किया, मान के चलो जैसे मैं गरिमा जी की वेबसाइट पे एंटर कर गया, तो पता है इसने क्या करना है, इसने मेरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। यानी कि जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आता है या फिर आएगा, ये उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करता है। कैसे? मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाता हूं। जैसे ये देखो 18:44 पे 4 अक्टूबर, आज हम लोग 4 अक्टूबर में बैठे, एक यूजर आता है इंडिया से और उसका डिवाइस है पीसी। ठीक है, क्या है डिवाइस? पीसी से आता है, इंडिया कंट्री, क्रोम ब्राउजर। लेकिन ये यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है और कितनी देर रुकता है, 1 मिनट 11 सेकंड। हर पेज देखें इसने 1 मिनट में 5 बार क्लिक किया है, मतलब ये हमारे विजिटर्स की रिकॉर्डिंग भी करता है। अब आप क्या करोगे रिकॉर्डिंग देखने के लिए, तो इस पे क्लिक कर दो। अब ये देखो, ये आपके सारे के सारे कंप्लीट अबाउट विजिटर्स की रिकॉर्डिंग करेगा। अब देखते जाओ ये आपको क्या, जैसे यूजर आया आपकी वेबसाइट में, देखते जाओ कितनी जबरदस्त चीज दिखाएगा। ये देखो अब ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको कंप्लीटली रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा है। किसकी? आपके ब्रांड, आपकी वजह। ये देखो यूजर क्या कर रहा है, देखो कहां गया, एक एक चीज आपको दिखाएगा। ये देखो इस विजिटर ने इतनी देर में 4 पेजेस को व्यू किया है। ये देखो फिर क्लिक किया, देखा आपने? तो ये हमारे सारे विजिटर्स की रिकॉर्डिंग करता है। अब इसके बाद मैं एक रिकॉर्डिंग और दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। आप अपनी वेबसाइट पे से इंस्टॉल कैसे, गरिमा मैम अपना जीमेल लॉगिन कर लेना और वेबसाइट्स का बैकएंड लॉगिन कर लेना, कि मैं आपको सेटअप करना भी सिखा दूं। तो इस चैप्टर को आज हम यही कंप्लीट करेंगे, ठीक है?
तो जैसे आपने क्या देखा, अब एक रिकॉर्डिंग और दिखाता हूं। अब ये यूजर है, ये देखो कितनी देर रुका हमारी वेबसाइट पे, इंडिया से आया और पीसी से, ठीक है, इंडिया से और पीसी से आया है। ये देखो एंटर किया इसने, सामने देखिएगा, बड़े कमाल की चीज है। और ये भी बताएगा आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आया है उसका रेफरेंस क्या है। देखो ये यूजर गूगल से आया है और इसने एंट्री मारी है कहां पर, टॉप 10 एसईओ एक्सपर्ट वाले पेज पर, और एग्जिट कौन से पेज से किया है, एसईओ एक्सपर्ट टोरंटो पेज से। और कितनी देर रुका है, 1 मिनट 39 सेकंड। अब दिखाता हूं इसकी रिकॉर्डिंग से क्या करेगा। ये लो, ठीक है। तो आपने क्या समझा, यहाँ पे ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेगा आपके पूरे के पूरे सेशन की, ठीक है। 1 मिनट देना बस आप एक, तो गाइस आप देखा। अब ये बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये टूल, फटाफट बताइए इन द चैट बॉक्स कैसा लगा। आप लगा सकते हैं इसको। देखो मान के चलो विपिन जी का अपना बिजनेस है या किसी का भी अपना बिजनेस है, सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, कि अगर वेबसाइट पे यूजर आ रहा है तो सेल्स क्यों नहीं आ रही। एनालिसिस करो, आप डेटा को एनालिसिस करो, उसको देखो बैठ के। मतलब ये कोई टूल एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है, ये डेटा एनालिसिस करना सिखाया जा रहा है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसे कहां पर दिक्कत आ रही है, पेज लोड होने में दिक्कत आ रही है, या उसको वेबसाइट अपीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, यूजर आ रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे 5 मिनट का टाइम देना, मैं 5 मिनट में दोबारा नया लिंक भेजूंगा, जाना